जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही ही सुनही बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं कि हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ये अनुभव उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका, तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं। बात आज से 2 साल पहले यानी 2020 की है, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। मेरा स्कूल खत्म उसी साल हुआ था। मैं कॉलेज में जाने ही वाला था कि कोरोना आ गया। तब सब लोग घरों में ही थे। तब अचानक एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी। मन में बहुत घबराहट हो रही थी, जैसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तभी हम हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने चेक करके देखा और बोला सब ठीक है, और 2 दिन की दवाइयां दी। मैं घर आया, दवाइयां ली और आराम पड़ गया। लेकिन वापस 2-3 दिन के बाद वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन इस बार उस प्रॉब्लम के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई। बहुत तेज घबराहट होने लगी और मेरे हाथ पांव बहुत ज्यादा गर्म होने लगे। तब किसी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि टाइफाइड हो गया है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं ठीक होने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर बोतल चढ़ाते तो मैं शाम तक ठीक रहता, पर वापस वही दिक्कत होने लगती। मैं ना ही ढंग से खाना खा सकता था और ना ही ठीक से सो पाता था। सोते ही पूरे शरीर में घबराहट होने लगती, शरीर जकड़ने लगता। मैं बता नहीं सकता कैसी हालत हो गई थी मेरी। फिर कुछ दिन मैंने और मेरे घर वालों ने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हालत और खराब हो रही थी। तब हम एक बड़े हॉस्पिटल में गए। वहां हमने एक डॉक्टर को दिखाया। उसने भी देखा कि मेरी हालत सही नहीं थी। मुझे बीमार हुए लगभग 1 महीना होने आया था, तो डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट करने को कहा। तो हमने लगभग 20 से ज्यादा टेस्ट करवाए, लेकिन सब नॉर्मल आए थे। तो डॉक्टर को लगा कोई दिक्कत नहीं है और दवाई देकर घर भेज दिया। मैंने दवाई ली, लेकिन 3 दिन दवाई लेने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं लगा। उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। टेंशन के मारे मैं रोने लगता और घर वालों से यही पूछता कि मैं इतना बीमार क्यों हो गया हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं ठीक कब होऊंगा? मैं ठीक होऊंगा भी या नहीं? घर वाले भी मेरी ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। फिर 3 दिन बाद हमने वापस डॉक्टर को फोन लगाया और बोला कि कुछ आराम नहीं है और हालत खराब होते जा रही है। तब उन्होंने कहा कि आप फिर से चेकअप करवाने आ जाओ। हम उन्हें एक बार और मिले तो उन्होंने कुछ और टेस्ट करने को कहा। उन्होंने मेरी कंडीशन देखकर सारे टेस्ट लिखे थे और डॉक्टर ने कहा कि अगर इस टेस्ट में कुछ आता है तो एडमिट करके ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए। ये देखकर डॉक्टर बोले कि हम इसका इलाज क्या करें, इसके तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मेरी हालत देखकर उन्होंने कुछ टैबलेट्स दोबारा दी और हमें घर भेज दिया। मैंने वो टैबलेट्स भी ठीक से ली, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे खाना खाए 8 दिन के ऊपर हो गए थे। मेरा शरीर पूरा कमजोर पड़ गया था। पूरा शरीर जैसे जलता रहता था और सिर घूमता रहता था। तब किसी ने बताया कि एक बाबा है, आप उनको दिखाओ। हमने उनको दिखाया। उन्होंने बोला ये किसी ऊपरी हवा के साए में आ गया है, इसके लिए तावीज बनाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे तावीज बनाकर दिया और मुझ में थोड़ा फर्क दिखने लगा। मैं खाना भी खाने लग गया था। लेकिन ये सब सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही था। 1 हफ्ते के बाद मेरी हालत पहले जैसी हो गई। ऐसा फिर से होने पर हम दूसरे बाबा के यहाँ गए। वहां से भी मुझे कुछ आराम मिलता, लेकिन वापस कुछ दिन बाद वही बात। ऐसे करके हम 5 से 7 जगह चले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन ठीक रहता, वापस फिर वही बात। मैं बहुत परेशान था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, बहुत जल्दी भगवान के पास चला जाऊंगा। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे और बोलते थे कि तेरे दिमाग में वहम घुस गया है। लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि ये कोई वहम नहीं है। मैं बस अब जिंदा लाश बन गया था। ना घर से बाहर निकलता, ना कुछ काम करता, और कॉलेज के एडमिशन भी बंद हो गए थे। मैंने कॉलेज का फॉर्म भी नहीं भरा था। बस घर में बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और यही सोचता रहता कि क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकलने वाली है। मुझे अब 1 साल हो गया था इस हालत में। आप भी सोच सकते हैं कि मेरा मनोबल किस स्तर पर चला गया होगा। तब एक रात YouTube पर कुछ देख रहा था,
तब जयेश भाई मुझे आपका वीडियो सजेशन में आया। मैंने देखा कैसे एक आदमी जो बहुत पीड़ित था वो कैसे बजरंगबली के आशीर्वाद से ठीक हो गया। ऐसे करते मैं आपके सारे वीडियोस देखने लगा। मेरे मन में एक अलग ही उमंग जगी और मैं बजरंगबली की भक्ति करने लगा। मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। तब मैंने जयेश भाई आपके चैनल पर सारंगपुर हनुमान जी का वीडियो देखा और बस मैंने सोच लिया कि अब अगर मैं कहीं ठीक हो सकता हूं तो वहीं हो सकता हूं। बस मन में यही था कि मैं कब वहां जाऊंगा और कब ठीक होऊंगा। तब तक मैं घर पर ही प्रभु की पूजा करता रहा और ठीक होने की प्रार्थना करने लगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं लगातार प्रभु की भक्ति करता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता। ऐसे करते मुझे 3 महीने हो गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने सोचा कि अब तो सारंगपुर जाना ही पड़ेगा। मैंने घर वालों को ये बात बताई और सारंगपुर पहुंच गया। किस्मत से वो दिन मंगलवार था। उस दिन हजारों लाखों भक्त प्रभु के दर्शन करने आते हैं। मैं रात के 3 बजे सारंगपुर पहुंचा और 5 बजे मंगला आरती में गया। वहां मानो साक्षात हनुमान जी विराजते हो। वाह, क्या अनुभव रहा आरती का। मंदिर के परिसर में एक अलग ही ऊर्जा थी। फिर हम वहां एक पूजा होती है वहां गए जहां पीड़ित लोगों को ठीक किया जाता है। वहां मैं लाइन में बैठा। वहां पंडित जी सबका इलाज कर रहे थे। कुछ औरतें तो इतनी बुरी हालत में थी कि इतने जोरों से चिल्ला रही थी कि अपनी भी रूह कांप जाए। मैं भी डर सा गया था कि पता नहीं पंडित जी के सामने मेरी भी ऐसी हालत ना हो जाए। तब मेरा नंबर आया। पंडित जी ने पूछा क्या समस्या है। मैंने पूरी बात उनको बताई। वो बहुत बारीकी से मेरी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, ऊपरी हवा के साए में तुम पहले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो साया निकल गया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो चीज निकली नहीं है। तुम बुरी तरह से डिप्रेशन में हो। और बोले कि 3 महीने की पूजा देता हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस फिर मैंने हनुमान दादा के दर्शन एक बार और किए और प्रभु से कहा कि अब सब आपके हाथ में है। मैं घर पर रोज पूजा करता, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। मैं जयेश भाई को भी मैसेज करता। वो बोलते कि प्रभु पर विश्वास रखो और धीरज रखो, हिम्मत रखो, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मैंने हिम्मत रखी, रोज पूरे विश्वास के साथ पूजा करता रहा। वहां से दिया हुआ पवित्र जल पीता रहा। और हमारे शहर के पास एक गुरुजी थे, वो भी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने भी यही कहा कि बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। मैं डॉक्टर के पास भी गया, उन्होंने भी कुछ टैबलेट्स दी और प्रभु की कृपा से मैं धीरे धीरे ठीक होता गया और कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और पढ़ाई भी फिर से शुरू कर दी है। ये सब मेरे बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। मैं बस आखिर में यही कहूंगा कि जीवन में कैसा भी घोर संकट आए, हार बिल्कुल ना माने और सच्चे दिल से बजरंगबली की भक्ति करें। और जीवन में मौका मिले तो एक बार सारंगपुर हनुमान जी प्रभु के दर्शन करने जरूर जाएं। वहां बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती और हमारे प्रभु है ही इतने दयालु जो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते और तुरंत उसके सारे संकट हर लेते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।